बेलिहाज, बेमुरव्वत जो भी था, सारा ने कभी वो ऐसे नहीं थी। मुझे लगता है ये लड़की हमें घर से निकाल के ही छोड़ेगी। पर बच्चे के बाद कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई उसमें। For God's sake, shut up. क्या इल्जामात को ना अपने पास ही रखो तुम। You know what? मैं दुबई वापस जा रहा हूँ, जाती तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा भाई, नहीं रहना तुम्हारे साथ। पहले मेरी ड्रॉ से चंद हजार नोट गायब हो जाते थे, मैं वो अपने पास से डाल के कवर कर देता था। लेकिन सर आज 7 लाख रुपए गायब है सर, एंड दैट इज अ बिग अमाउंट। आपने सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर ड्रॉज और लॉकर्स की चाबी मेरे पास होती थी, मैं अपनी गफलत समझ के कवर करता रहा। ये तो सर बहुत बड़ा अमाउंट है। सर आप मेरे फंड से डिडक्ट कर लें, मैं आज ही रिजाइन कर देता हूँ। मैं सर इतना बड़ा नुकसान कैसे पूरा करूं? करीम साहब ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे पुराने साथी हैं, आपके जाने से तो चोर को और मौका मिलेगा। सर फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? ये पैसे गायब होना ये सब पिछले कुछ हफ्तों से हुआ है, पहले तो कभी नहीं हुआ। जी सर। क्या आपको सलमान पर शक है? नहीं सर, वो कैसे कर सकता है? एनीवे, हम चोर को जरूर पकड़ेंगे और उसे सजा भी दिलाएंगे, लेकिन हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। पहली बात यह है कि आप इस चोरी का किसी से कोई जिक्र ना करें। राइट सर। ठीक है, और आप लॉकर की ड्रॉज की चाबियां मेरा चेंज करें। सलमान के सामने बिल्कुल नॉर्मल है, उसके आज ऑफिस से जाती मैं सीसीटीवी इंस्टॉल करवा देता हूँ। आप यकीन ना करें, चोर को पकड़ लेंगे, बट यू नीड टू स्टे नॉर्मल इन फ्रंट ऑफ सलमान। ठीक है? ठीक है सर। आप टेंशन ना लें, आपकी ऑनेस्टी पे मुझे जरा बराबर शक नहीं है। थैंक यू सो मच सर फॉर ट्रस्टिंग मी। आप रिलैक्स रहें और सलमान के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहें। ठीक है सर। थैंक यू। सारा बहुत दिनों बाद आई, सब ठीक तो है ना? बस डॉक्टर आपसे मिलने आई थी और बताने आई थी कि काफी कुछ बदल चुका है। तो अच्छी बात है। जिंदगी के बहुत अहम फैसले किए डॉक्टर मैंने। कैसा फैसला? मजबूत रहने का फैसला। डॉक्टर साहब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपकी सारी अच्छाइयाँ, सारी खूबियां जानने के बावजूद भी अगर आपका अपना शौहर आपके किरदार पर शक करने लगे, क्या फिर ऐसे आदमी के साथ रहना मुनासिब होगा? आप भी प्लीज भैया ऐसी बातें करने नहीं है। आप ही इसको समझा सकती हैं, मेरी बातें तो उसके सर से गुजर जाती हैं। सारा अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, सो प्लीज आप ऐसी बातें ना करें। दोनों के मामलात को समझाने की कोशिश की जा सकती है और इनको आपस में मिलाने की बात करें, ना कि अलग करवाने की। देखिए मैं जानती हूँ कि ये हमारे घर का बहुत ही पर्सनल मैटर है, लेकिन आपसे क्योंकि कोई बात छुपी नहीं है, इसलिए मुझे खुद समझाएं। इसकी सौखन है उस घर में, उसने इसकी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। आपको लगता है कि वो आगे जाकर इसे खुश रहने देगी अपने शौहर के साथ? आई डोंट थिंक सो। हर मक्कार के लिए अल्लाह कहता है वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह बेहतर चाल चलने वालों में से, और वो खुद मक्कारों की मकारियों को नाकाम बना देता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है।
अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। और सारा तुम तो इतनी मजबूत हो, तुम ये सब। थैंक यू डॉक्टर, बहुत हल्का करती हैं आप मेरे दिल का बोझ। आपकी वजह से मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ। आपका थोड़ा भी वक्त मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आप आज ऑफिस, आप तो छुट्टी पर थे ना? हाँ, बस अचानक आना पड़ा। क्यों? आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। क्या मतलब चोरी? मैं भला क्यों चोरी करूंगा? रिलैक्स, मजाक कर। $7 लाख का गबन। क्या मतलब 7 लाख का खबर? नहीं, अखबार पढ़ रहा था ना, उसमें खबर आई है कि एक दफ्तर में 7 लाख रुपए का गबन हुआ है। अच्छा, मैं समझा कि मजन सऊद का पता नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है, आप ठीक से खाना भी नहीं खा रही, कोई मसला है क्या? अम्मा जान, अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं बनवा देती हूँ आपको। नहीं, कोई मसला हुआ घर में? कोई मसला हुआ घर में? अम्मा जान बहुत परेशान लग रही थी मुझे। नहीं, शायद इसलिए कि मारिया आप ही चली गई हैं, और तो कोई खास बात नहीं हुई। वैसे आज मैं भी ऑफिस में काफी परेशान रहा हूं। क्यों? कलीम साहब हमारे बहुत ही पुराने और काबिल एतबार अकाउंटेंट हैं। उनके पास से कभी कोई पैसे आगे पीछे नहीं हुए, मगर पिछले कुछ दिनों से चोरी हो रही है। बल्कि आज तो 7 लाख चोरी हुई। किसी पर शक है आपको? है भी और नहीं भी। मतलब? उनके साथ तो सलमान ही होता। सलमान ऐसा नहीं कर सकता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मेरा भाई है वो, मैं कसम उठा सकती हूँ उसके लिए। सलमान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। कसमें मत उठाया करो, किसी दिन नुकसान उठा लोगे। एनीवे, मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, बहुत जल्द चोर पकड़ा जाएगा, बहुत जल्द।
मैं अम्मा जान को देख रहा हूँ। अम्मा जान प्लीज, जो भी बात है बताएं मुझे। क्यों नाराज रहकर आप खुद भी डिस्टर्ब हो रही हैं और मैं पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूं। अम्मा जान उठाओ। जी अभी सलमान कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ। क्यों? ऑफिस में क्या कर रहे हो? जल्दी निकलो वहां से। आपकी सब खैरियत तो है ना? सब बात में बताऊंगी, मैं घर आ रही हूँ, तुम भी जल्दी पहुंचो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जितना कह रही हूँ समझ में नहीं आ रही है तुम्हें? छुट्टी लो ऑफिस से और घर पहुंचो फौरन। हाँ लेकिन अभी तो मैं ऑफिस में हूँ और ऑफिस का टाइम भी ओवर नहीं हुआ अभी। मैं तो फिर भी अपने शौहर के घर में हूं और तुम अपने शौहर के घर से निकाली हुई मैके के रहमो करम पर ठुकराई हुई औरत हो। अम्मी की तबीयत कभी संभली नहीं, मगर तुमने यहाँ आकर मेरी इज्जत रख ली मारिया। थैंक यू। मगर आपने मुझे बार बार मेरे मैके भेज के मेरी जरा सी बेइज्जत नहीं रहने दी। मुझे भी अब इस बात का एहसास हो रहा है, आइंदा ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम भी तो फौरन से घर छोड़कर चली जाती हो। मारिया, ये वक्त इन बातों का नहीं है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। I'm sorry। वकार, वैसे शौहर अपनी बीवियों के मुहाफिज होते हैं, लेकिन आपने ना ही तो मेरे ससुराल में मेरी इज्जत रखी और ना ही
मैके में एक फुटबॉल बना के रख दिया आपने मुझे। आइंदा ऐसा नहीं होने दूंगा। आई एम सॉरी। आप मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर रही है ना? जो भी बात करनी है ना मुझसे करें। देख लिया आपने वकार? शट अप। इसने तुम्हारे बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। खुद से क्यों अस्यूम कर रही हो तुम? भाई आप इसे कवर करने की कोशिश ना करें। शट अप। खामोशी से वहां बैठो, नहीं तो घर चली जाओ। थैंक यू सो मच वकार, आपने मेरा साथ दिया। थैंक यू। आई एम सॉरी मारिया। अच्छा, भूल गई तुम? अपने ही दोस्तों को डाकू बनाकर हमारे घर में भेजा इसने, डकैती पड़वाई इसने, और अब इसके चक्कर में फवाद से झूठ बोलना पड़ रहा है, झूठी कस्में खानी पड़ रही है मुझे कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, बहुत शरीफ है, चोर नहीं है ये चोर है। ओ भाई कैसे यकीन दिलाऊं यार? फवाद भाई ने जो कहा उसकी बात मान ली, मेरी बात कोई नहीं मान रहा। तो पक्की गड़बड़ लग रही है मुझे। तुम्हारी हरकतें बता रही है कि तुमने चोरी की है। बोल बोल, 7 लाख रुपए तूने चुराए हैं। दिल ने नाखों से भाभी आप कहीं जा रही हैं? अब मुझे तुम्हें या घर के किसी अफराद को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कहां जा रही हूं। मेरी जहां मर्जी मैं जाऊं। तुम इतनी खुदसर्द हो गई हो? मीना जाओ कि इस घर के असूल और रिवायतें तुम्हारे लिए बोझ बन गए हैं। हाँ, आज तक सारा मुझसे पूछे बगैर इस घर से बाहर निकली। ये रिवायतें नहीं है, पाबंदियां हैं अम्मा जान। और आपका अपनी बेटी के बारे में क्या ख्याल है, जिसका जब दिल चाहता है मुंह उठाकर मैके चली आती है? या फिर यूं कह दें आपकी ये भी आपकी खानदान की रिवायतों में शामिल है कि बेटी का जब दिल चाहे वो मुंह उठाकर मैके आए और बैठी ही रहे। उसे भी तो असूलों का पाबंद बनाइए। वो अपने शौहर और अपने घर के असूल की पाबंद है। ये मेरा घर है, यहाँ मेरे असूल चलेंगे। वाह भाई वाह, अपनी बेटी का तो आपने खूब दिफा कर दिया। तो फिर ये बताइए ना कि उसकी जो गज भर लंबी जबान चलती है उस पर किसका असर है, किसकी तरबियत बोलती है? ना किसी का अदब है ना लिहाज है उसे। तंज कर रही हो मुझ पे? नहीं, आईना दिखा रही हूं आपको। और प्लीज दूसरों पर पाबंदियां लगाना खत्म करें। हुकूमत मत चलाएं अपनी इस घर पर। मेरा जो diल चाहेगा मैं करूंगी, जहां मर्जी आएगी जाऊंगी, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीऊंगी। आपकी हुकूमत अब खत्म हुई। इतनी बदतमीज हो गई हो
कि तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं है कि तुम किससे बात कर रही हो? मैंने गलत कहा ही क्या है आपको? हाँ, अब अगर सच आपको कड़वा लग रहा है तो उसमें मेरा क्या कसूर? कैसे बात कर रही हैं अम्मा जान से? हिम्मत कैसे हुई आपकी? क्या हिम्मत सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती है? जो मर्जी आए तुम करो, तुम्हें सब माफ है, हम करें तो गलत है। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? पहले अपना घर संभालो। तुम्हारी अपनी बीवी तुम्हें जूते की नोक पर रखकर इस घर से चली गई। अभी बस, इनफ। रियली? क्या ये सच नहीं है? ऐसी है, आप टेंशन ना लें प्लीज। इस लड़की को समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। मीना का फोन। हाँ मीना। हाँ भाभी, आज तो गजब ही हो गया है। क्या हुआ? परवा भाभी ने अम्मा जान के साथ बहुत बदतमीजी की है। क्या? अम्मा जान के साथ? जी, और तो और सऊद भाई को भी खूब बातें सुनाई। अम्मा जान तो उनकी बातें सुनकर घूम ही गई। मगर फरवा ने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए कि आपके जाने के बाद वो खुद को घर की मालकिन जो समझने लगी हैं। मुलाजिमों को भी हर वक्त डांटती रहती हैं। और तो और मारिया आपी की भी इतनी बेइज्जती की। मुझे तो लगता है मारिया आपी अब दोबारा नहीं आएंगी यहाँ। फरवा को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अच्छा ही हुआ भाभी। आपको कितना परेशान किया है फरवा भाभी के साथ मिलकर। अब उनकी बारी है। लेकिन फिर भी मीना, अम्मा जान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो माँ है, इस घर की बड़ी है वो। अरे भाभी, कौन सा माँ बनी वो? कितना तंग किया है आपको। अब भुगते। मिल गई थी ना फरवा भाभी के साथ। मीना ऐसी बातें नहीं करो प्लीज। काश कि मैं फरवा को भी समझा सकती। रहने दे भाभी, अब वो किसी की नहीं सुनने वाली। मुझे लग रहा है कोई आ रहा है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज। है आप ये आ गई? उसने क्यों आना था? और तू आज ऑफिस से जल्दी क्यों आ गया? मुझे तो खुद आप ही ने फोन करके बुलाया है, मुझे लगा शायद। ले भाई सलमान, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? भाई उसने मुझे फोन करके नहीं बताया, तुझे क्यों बुलाया? कर लो शक, मुझ पे कर लो। बात कुछ हुई नहीं, शक पहले शुरू। हाय मेरे अल्लाह, खैर करना। सर, सलमान सर छुट्टी लेके चले गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मिस्टर बाब, सलमान आपको जाते हुए कुछ इन्फॉर्म करके गए हैं? सर, सलमान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो घर चले गए। ओके।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीना। फरवा कहाँ? वो तो आपके जाने के बाद साथ को लेकर फौरन ही चली गई थी घर से। कहाँ? ये तो वो बता के नहीं गई। अम्मा जान ने पूछा तो भी नहीं, मुझे भी डांट दिया मैंने पूछा तो। अच्छा ठीक है। इसका मतलब है कुछ प्लानिंग हो रही है। ये मौका अच्छा है। फरवा, मेरा दिल कहता है सारा को लेट डाउन करने में तुम्हारा हाथ है। खुदा करे मुझे वो सबूत मिल जाएं जो सच और झूठ को सामने ले आए, फिर मैं तुम्हें स्पेयर नहीं करूंगा फरवा। अम्मा, अम्मा। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या, तो नानू के घर आते ही सो गया? अम्मा सो रहा है, इसको अंदर लिटा दे वरना उठ जाएगा। सलमान, सलमान। हाँ भी क्या हुआ? खैरियत? फोन करके बुलाया थी इमरजेंसी में? तुम्हारे करतूतों की वजह से। अब मैंने क्या कर दिया? फवाद के ऑफिस में चोरी हो रही है और उनका शक तुम पर जा रहा है। अरे झूठ बोल रहे हैं वो। उन्होंने कहा और तुमने उनकी बात मान ली। मान तो मैं नहीं रही थी, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि ये हरकत तुम्हारी ही है। अरे जो नौकरी से निकालने के बहाने ढूंढ रहे हैं वो, मेरी किसी बात पर एतराज, कभी किसी बात पर। सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूं उनके लिए, लेकिन वो जरा पसंद नहीं करते मुझे। सलमान ठीक कह रहा है, आजकल तो बहुत मेहनत करता है, फवाद से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। किसकी बातों में आ रही हो तुम? इसकी, जिसकी अपनी हरकतें ठीक नहीं है। पता है, मगर आजकल तो बहुत मेहनत करता है। आपी, तुम उनके कहने पर मुझसे लड़ने आई हो यहाँ पर? हाँ, लड़ने आई हूँ और बताने आई हूँ कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह भाई वाह 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 वाह। मतलब अब मेरी बहन मुझे धमकी देने आई है अपने शौहर के कहने पर। धमकी मत समझना इसे। अगर साबित हो गया ना कि तू चोर है तो मुझे उस घर से निकाल दिया जाएगा और तुम अच्छी तरह जानते हो कि फिर मैं कहां जाऊंगी। अम्मा, तुम्हारा बेटा चोर है। अरे नहीं, इसने तो अब सारे ऐसे काम छोड़ दिए हैं। अच्छा, भूल गई तुम? अपने ही दोस्तों को डाकू बनाकर हमारे घर में भेजा इसने, डकैती पड़वाई इसने, और अब इसके चक्कर में फवाद से झूठ बोलना पड़ रहा है, झूठी कस्में खानी पड़ रही है मुझे कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, बहुत शरीफ है, चोर नहीं है ये चोर है। ओ भाई, कैसे यकीन दिलाऊं यार? फवाद भाई ने जो कहा उसकी बात मान ली, मेरी बात कोई नहीं मान रहा। तो पक्की गड़बड़ लग रही है मुझे। तुम्हारी हरकतें बता रही है कि तुमने चोरी की है। बोल बोल, 7 लाख रुपए तूने चुराए हैं। क्यों चुराऊंगा? अरे क्यों चुरा रहा है? इधर देखना। बोल बोल, तूने चोरी नहीं की, तू चोर नहीं है, बोल ना चोरी नहीं की। ओ भाई, मेरे पीछे क्यों पड़ गई यार? एक दफा कह देना नहीं चुराया मैंने। ठीक है, तू चोर नहीं है, तू कह रहा तू चोर नहीं है, मान लेते हैं तूने चोरी नहीं की। अब मैं लूंगी इस घर की तलाशी।
पैसे तो यहीं से निकलेंगे। फरवा, अब तुम इसे झुठला नहीं सकती। मैं जानता था तुम अपने झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलोगी। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी सारी फैमिली की ना कोई वैल्यूज है ना कोई एथिक्स है। तुम्हारा इंतखाब करने में सारा से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो तो साफ दिल मासूम इंसान है, तुम्हें समझ न सकी। मैं कह रहा हूं ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। नहीं कि मैंने चोरी। ये बॉन्ड कहाँ से आए? ये मेरे दोस्त की अमानत है, यकीन नहीं आ रहा तो फोन पे बात करवा। झूठे हो तुम और तुम्हारे दोस्त। किसी का एतबार नहीं है मुझे। ये बॉन्ड मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, और अगर तेरे दोस्त में इतनी हिम्मत है ना तो उसको बोल आए मेरे पास और बात करे मुझसे। अभी भी मान ले, बोल के तूने ये बॉन्ड्स खरीदे। अपने खुदा के पास छोड़, क्या करे, छोड़। अपने खुदा के लिए ऐसा ना कर। बहनें तो भाइयों को साथ देती है ना। चल, तेरे जुर्म में तेरा साथ दूंगी मैं? पागल हो गया है क्या? देख रही हूं मैं इसे। अब तो चोर ने खुद कह दिया कि मैं चोर हूं। अरे शर्म ना आई तुझे? जब मैंने अम्मा के पैसे चोरी करवाया था ना, वो भी अपने कारोबार के लिए करवाया था। कारोबार करना चाहता हूं मैं, और ये भी इसीलिए करवाया मैंने। और वैसे भी अगर मैं फवाद भाई से आपसे पैसे मांगता, कभी इतने पैसे देते मुझे? ये सारे बॉन्ड ना मैंने एक सीरियल के लिए। बस इनाम लग जाए, एक बार इनाम लग जाए, मैं ये 7 लाख रुपए वापस कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। बस आप किसी तरह फवाद भाई को उलझाए रखें। फरवा, अपने भाई की बात मान लेना। फवाद तो करोड़पति है। 7 लाख रुपए अगर इधर उधर हो जाएंगे तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? अपने वादे पर पूरे रहना। सिर्फ तेरी वजह से फवाद को टहलाऊंगी मैं। तब तक ये बॉन्ड अम्मा के पास रहेंगे। ठीक है। क्या करना पड़ता है तेरे लिए?
माँ जान, आप क्यों रो रही हैं? अच्छा ना, प्लीज चुप कर जाएं। मुझे आज तो बहुत याद आ रही है। मैंने उसके साथ कितनी ज्यादती की, मगर वो उफ तक नहीं हुई। मैं तो आपको शुरू से कहता था सारा भाभी शरीफ सीधी सादी सी है। मैंने इस तकलीफ में मत डाले, मगर आप कोई बात सुनती कहाँ थी? ठीक कह रहे हो तुम। मैं मारिया और फरवा की बातों में आ गई। अम्मा जान, शायद इसे अल्लाह इंसान को दूसरों की हकीकत दिखाने के लिए कभी कभी खुद ही उन्हें आजमाइश में डाल देता है। आप सबने उनके खिलाफ महाज बनाकर बहुत तकलीफ में डाला है। क्या हुआ? कुछ नहीं। मजान, खुदा के लिए अब तो हकीकत मत छुपाएं। सो तुम बताओ क्या हुआ? फरवा भाभी ने अम्मा जान से आज बहुत बदतमीजी की है। हैरत है, फरवा तो अम्मा जान की फेवरेट बहू है, उसने कैसे बदतमीजी कर दी? तुम सारा को वापस ले आओ। अम्मा जान इतनी जल्दी? कल तक तो आप उसे इस घर से भेजने पर तुली हुई थी। इस घर का सुकून उसके जाने से मशरूत था, और 2 दिन में आप उसे वापस लाने का कह रही हैं। हो गया मुझे एहसास, मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की। प्लीज उसे वापस ले आओ। लेकिन अब सारा यहाँ ऐसे ही नहीं आएगी। उसने कहा है कि जब तक उस पर लगे सारे इल्जामात सबके सामने छोटे साबित नहीं करूंगा, वो इस घर में नहीं आएगी। फिर वो आप कैसे साबित करेंगे? शायद कुदरत ऐसा कुछ करते हैं। मेरे दिल ने इन आँखों से